वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो आज फिर से मार्केट एक रेंज में काम कर रही थी एंड ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। दो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे कि भाई साहब जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे ना मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। और एग्जैक्टली उसी रेंज में मार्केट स्टक थी मॉर्निंग से डे एंड में, बिल्कुल डे एंड में जाके हमने फाइनली रेंज को डाउन साइड ब्रेक किया और उसके बाद थोड़ा बहुत फॉल भी देखने को मिला। तो जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था ऑलमोस्ट मार्केट वैसे ही काम करती हुई दिखी पूरा दिन। अब कल का दिन है सेंसेक्स का एक्सपायरी वाला दिन। निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी का सेटअप तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ सेंसेक्स का सेटअप भी दूंगा, तो ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी में हुआ क्या हमने डिस्कस किया था। अब देखो पहली ही कैंडल काफी बड़ी बनती है और ऑलमोस्ट पहली कैंडल से हम हमारी एक रेंज बना लेते हैं। देखो हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए थे, 24,975 डाउन साइड एंड 25,070 लेवल अपसाइड। ऑलमोस्ट इस रेंज को फर्स्ट कैंडल से कवर कर लिया था। और नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया अगर पहली कैंडल बड़ी बनती है ना तो जब तक पहली कैंडल की रेंज ब्रेक नहीं होती मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आते। ये भी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो दोनों चीज़ें ये बता रही थी मार्केट रेंज में होगी। सिंपल डिस्कशन थी हमारी। देखो मॉर्निंग में एक बार क्लियर का डिप आता है, लेकिन डिप में मार्केट ने सपोर्ट 24,975 पे लिया। यहाँ से बाउंस बैक आता है। बाउंस बैक में ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट कैंडल का टॉप और 25,070 के आसपास था। तो अभी तक तो कोई ट्रेड का मौका नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था ये रेंज मार्केट को ब्रेक करनी पड़ेगी अगर किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को मूव देना है। मार्केट रेंज में चल रही है, फिर डिप करते हैं, फिर 24,975 पे सपोर्ट लेते हैं, फिर बाउंस बैक करते हैं, फिर डिप आता है, फिर 24,975 पे सपोर्ट लेते हैं। तो देख लो मार्केट अभी तक तो बिल्कुल एक रेंज में काम कर रही है और ये क्लियर कट मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको ऑलरेडी पता था। हाँ, आप में पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेड बना लेते कुछ ना कुछ, अदरवाइज बहुत क्लियरली बताया था। डाटा थोड़ा नेगेटिव है, ऑप्शन चेन से ये पता लग रहा है स्लाइटली नेगेटिव डाटा है। और इसके अलावा मार्केट रेंज में ही है जब तक हमारे ये दो लेवल्स ब्रेक नहीं होते। फ्राइडे भी मार्केट, देखो लॉजिक रीजन के साथ मैंने आपको समझाया था कि फ्राइडे भी मार्केट रेंज में थी और वही रेंज हमें मंडे भी हेल्प करेगी ट्रेड्स बनाने के लिए। अगर वो रेंज ब्रेक होगी तभी कोई बड़ा मूव आएगा। डे एंड में, बिल्कुल डे एंड में जाके फाइनली रेंज को हमने डाउन साइड ब्रेक किया और थोड़ा बहुत फॉल भी देखने को मिला 70-80 पॉइंट्स का, लेकिन फिर क्लोजिंग का टाइम आ चुका था तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया। तो एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने काम किया जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है। कल क्या डाउन साइड ब्रेक तो कर दिया है, अब क्या ये मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कल या क्या एग्जैक्टली सेटअप है निफ्टी का बताऊंगा। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं सेंसेक्स को, जिसकी कल एक्सपायरी है। मैक्सिमम लोग कल सेंसेक्स में ही ट्रेड करेंगे, तो सेंसेक्स का सेटअप समझ लो। देखो सेंसेक्स में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 82,380 अपसाइड एंड 82,000 डाउन साइड। और सेंसेक्स के लेवल में आपको हर बार थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी ये इंडेक्स नया है, बहुत पुराना इंडेक्स नहीं है। एफ एंड ओ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग इसमें बहुत टाइम से नहीं हो रही है, तो लेवल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको टाइम टू टाइम दिखाई देगा। तो उन्हीं लेवल्स को अपडेट ज़रूर कर ले हर एक्सपायरी में। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सपोर्ट है 82,000, रेजिस्टेंस है 82,380। आज ऑलमोस्ट इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ने काम भी किया है। कल मार्केट और फर्दर नेगेटिव होगी और मार्केट में और फॉल आएगा अगर मार्केट ने 82,000 को डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तब आपको नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं और उसमें टारगेट क्या होगा आपका 81,825 पहला, उसके बाद 81,680 लेवल, उसके बाद 81,420 लेवल। क्लियर सेटअप है। 82,000 के बिलो सेंसेक्स में कल आपको नेगेटिव ट्रेड्स बनाने, ये सारे डाउन साइड लेवल्स आपके टारगेट होंगे। बुलिश ट्रेड का मौका कब मिलेगा, जब मार्केट आज का डे हाई ब्रेक करेगी। आज का डे हाई बना है 82,380 पे, ये लेवल कल ब्रेक होता है तो आप रैली के लिए और बुलिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बना सकते हैं और टारगेट होगा डायरेक्टली 82,730 लेवल। सिंपल क्लियर सेटअप है। ये एक रेंज है 380 पॉइंट्स की। डायरेक्शनल मूव तब आएंगे जब ये रेंज ब्रेक होगी। अगर रेंज ब्रेक होती है तो आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड्स बनाने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा सीक्रेट फॉर्मूला एक्सपायरी वाले दिन काम करता है, 11 AM आपको क्या देखना है, एट द मनी जो सेंसेक्स का स्ट्राइक है। मान लो कल 11 AM मार्केट 82,000 पे है
तो इसकी जो कॉल और पुट का प्राइस होगा दोनों को ऐड करके अगर टोटल लेस देन 250 आ रहा है तो दिन रेंज बाउंड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर ज़्यादा बड़े मूव्स के लिए ट्रेड आपको नहीं बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 11 AM के आसपास आपको देखना है जो एट द मनी है उसकी कॉल और पुट को ऐड करके कितना प्राइस आ रहा है। वो अगर 250 से बिलो है तो रेंज बाउंड देना है, 250 से 400 है तो ठीक ठाक मूव आएगा, और अगर 400 से ज़्यादा है तो भाई बड़े मूव्स आएंगे और मार्केट वॉलेटाइल होगी। जैसे लास्ट वीक मार्केट वॉलेटाइल थी। लास्ट वीक पता है टोटल क्या आ रहा था? ऑलमोस्ट 800 आ रहा था टोटल, इसीलिए बड़े मूव्स देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी जरूर ध्यान रखिए। सेटअप मैंने आपको समझा दिया। होप सेंसेक्स का सेटअप क्लियर है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में जो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहेगा 24,975। दो लेवल्स नहीं देखने निफ्टी में, एक ही लेवल पूरा ट्रेंड बता देगा। इस लेवल पे देखो, एक बार मॉर्निंग में सपोर्ट, सेकंड टाइम मार्केट ने सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट, काफी बार सपोर्ट लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। कल अगर मार्केट इस लेवल के बिलो है तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है। सिंपल सेटअप है। अगर इस लेवल के बिलो है तो मार्केट नेगेटिव है, और मार्केट में कहां तक फॉल आ सकता है? 24,815 तक। सिंपल सेटअप। इस लेवल के बिलो मार्केट नेगेटिव, और इस लेवल को अपसाइड ब्रेक कर दिया तो आप बुलिश ट्रेड और रैली के लिए ट्रेड बना सकते हैं, और टारगेट होगा 25,070 पहला, उसके बाद 25,130 लेवल। इतना सिंपल है। निफ्टी में एक ही लेवल देखना है, इस लेवल के अबव है या बिलो है, यही लेवल ट्रेंड डिसाइड कर देगा। इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है, तो यही लेवल आपको ट्रेड्स देने वाला है कल निफ्टी में, यही ध्यान रखना है। क्लियर? चार्ट्स पे इतना ही सेटअप है। अब ऑप्शन चेन से क्या पता लग रहा है? कल तो नेगेटिव मार्केट बताई थी ऑप्शन चेन में, और आज नेगेटिव मार्केट हुई भी। अब क्या पता लग रहा है, अब क्या डाटा है वो भी एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं टोटल वाई देखूं तो अभी भी नेगेटिव है यार। कॉल राइटिंग और ज़्यादा बढ़ गई है, तो मार्केट को अपसाइड जाने में दिक्कत होगी इस वीक एज पर ऑप्शन चेन, ये पता लग रहा है। डाटा थोड़ा अभी भी नेगेटिव है, थोड़े से ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। कल गैप क्या था? वीकेंड पे 4 लाख का गैप था, अब ये गैप 9 लाख का हो चुका है। मैंने आपको कहा था अगर ये गैप इंक्रीज होगा तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। तो किस डायरेक्शन में ट्रेड बनाना है वो भी आपको आज पता था, क्योंकि ये गैप इंक्रीज हो रहा था। पुट साइड टोटल वाई 14 लाख का है, कॉल साइड 23 लाख का है, 9 लाख का गैप है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव मार्केट ही थी। तो नेगेटिव डाटा बता रहा है ये। तो मार्केट को पॉजिटिव होना है तो ये गैप एटलीस्ट 5 लाख से कम होना चाहिए अब, तब जाके मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकती है कल। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो देख लेते हैं थोड़ा। 25,000 पे क्या हो रहा है? इसके बिलो क्लोजिंग आई है, और अब यहां पे ही रेजिस्टेंस है एज पर ऑप्शन चेन। इसके जस्ट बिलो क्लोज हुए 50 पॉइंट्स बिलो, लेकिन यहां पे मेजर रेजिस्टेंस है, वही ऑप्शन चेन से पता लग रहा है। टोटल वाई में भी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, और एट द मनी पे भी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है। तो 25,000 रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक कर दिया तो रैली आएगी। तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमने लेवल डिस्कस किया, वो लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगी एज पर ऑप्शन चेन। ये पता लग रहा है अभी डाटा नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव मार्केट में सपोर्ट कहाँ मिलता है? क्या 24,900 पे सपोर्ट है? नहीं है, गैप बहुत कम है। सपोर्ट अभी भी 24,800 पे ही है, जो मैंने ऑलमोस्ट आपको टारगेट भी बताया कि अगर एक बार फॉल आने लगा तो यहां तक फॉल आ सकता है। तो ऑप्शन चेन भी ऑलमोस्ट वहीं सपोर्ट बता रही है। तो ये है कल के लिए मार्केट की रेंज। डाटा थोड़ा नेगेटिव है, जब तक हम 25,000 को ब्रेक नहीं करते पॉजिटिव और बुलिश ट्रेड्स आपको नहीं बनाने हैं। 24,975 के बिलो मार्केट नेगेटिव ही रहने वाली है, ये ओवरऑल पता लग रहा है। सेंसेक्स का सेटअप भी मैंने आपको बता दिया है। होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।